गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका अपनी यूट्यूब चैनल के आरडीएल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अलंकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा हुआ था, अनुप्रास अलंकार का भेद पढ़ा हुआ था, तो आज आगे हम यमक अलंकार पढ़ते हैं। यमक अलंकार की क्या पहचान होती है? सबसे पहले हम यमक अलंकार की पहचान बताते हैं। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ हमेशा अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। क्या कहते हैं? जहां एक शब्द की आवृत्ति, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, बार बार हो और अर्थ अलग अलग हो, और अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। इसको हम एक उदाहरण से स्पष्टीकरण करते हैं कि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहां अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। वो 3 बेर खाती थी। बेर खाती थी। अब इस एग्जाम्पल में बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन दोनों बार बेर का अर्थ अलग है। 3 बेर मतलब समय, एक बेर का मतलब 3 बेर का मतलब हो गया समय, और एक बेर का मतलब है कि 3 मतलब 3 बेर। 3 मतलब 3 बेर खाती थी और एक का मतलब हो जाएगा समय। एक बेर 3 बेर खाती थी वो 3 बेर, एक बेर का मतलब हो जाएगा आपका समय, एक बेर का मतलब बेर, मतलब जो बेर का फल होता है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल है, कनक कनकते सौगुनी। कनक कनकते, कनक कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय। माँ दकता अधिकाय। कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय। या खाए बौरात जग, या खाए या खाए बौरात जग, वह पाए बौराए। वह पाए बौराए। इसका हम स्पष्टीकरण करते हैं। इसमें कनक कनक 2 बार आया। पहले कनक का अर्थ आपका हो जाएगा धतूरा। पहला कनक आपका क्या हो जाएगा? धतूरा। और जो दूसरा कनक आया है उसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? सोना। तो कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौरात जब वह पाए बौरात। अगर जो है धतूरा कोई खा लेता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, और सोना को अगर व्यक्ति ज्यादा मात्रा में पा जाता है तब भी व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक शब्द जो है 2 बार आया है, दोनों बार दोनों का अर्थ अलग अलग है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा
नामक अलंकार है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले अलंकार पे, बात करते हैं श्लेष अलंकार। अगला हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसका अपोजिट ही होता है। इसमें देखते हैं क्या होता है। श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही आएगा, शब्द जो है एक ही बार आएगा। श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। डिफिनेशन इसकी यही है कि जब कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, किंतु अर्थ अनेक हो, किंतु अर्थ एक से अधिक हो, एक से अधिक हो। जब कोई शब्द एक ही बार आए किंतु अर्थ एक से अधिक हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वहां श्लेष अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, उदाहरण लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहते हैं रहीमन पानी राखी, यहाँ पर पानी शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है लेकिन उसका जो है अर्थ 3 शब्दों में लिया गया है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, एक जगह पानी का अर्थ हो, पहले पानी का जो अर्थ लगाया गया है मोती। जब तक मोतियों पे पानी नहीं पड़ता है तब तक उनमें चमक नहीं आती है, तो पहले पानी का मतलब चमक से लगाया जाए। दूसरी बार पानी का मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठा से। तीसरी बार पानी को चून पे डाला जाता है। चून एक पदार्थ होता है, जब तक उसमें पानी नहीं डाला जाता तब तक वो अपना आकार नहीं धारण करता, अपना स्वरूप नहीं धारण करता है। तो इसका एग्जाम्पल रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोतियों पे पड़ता है पानी तो चमक आ जाती है, मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक पानी का मतलब मनुष्य की प्रतिष्ठा से लगाया गया है, दूसरा चून रूपी पदार्थ पे जब तक पानी नहीं पड़ता है तब तक वो अपना स्वरूप नहीं धारण करता है। इस प्रकार यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। एक और एग्जाम्पल कहिए तो बताएं हम आपको। एक थोड़ा फनी एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं जो कि जल्दी याद हो जाता है। नॉर्मल एग्जाम्पल हमें नहीं जल्दी याद होते, लेकिन जो फनी एग्जाम्पल होते हैं जिनको हमारे जो सॉन्ग लेते हैं वो हमें जल्दी याद आ जाता है। तो ये क्या और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहब्बत बरसा दो सावन आया है, मोहब्बत बरसा दो सावन आया है, सावन आया है। यहाँ पे सावन शब्द एक बार आया है लेकिन इसका 2 अर्थों में एक अर्थ लगाया गया है। एक सावन का मतलब है कि सावन का महीना, एक सावन का मतलब है खुशहाली। मोहब्बत हुई है भैया, खुश रहो, तभी तो आपको याद होगा मोहब्बत बरसा दो सावन आया। याद रखना, इसलिए अलंकार का एक फनी उदाहरण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
चौथे अलंकार की, जो कि हमारा है वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त अलंकार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, वक्रोक्त अलंकार। इस अलंकार की बच्चों क्या पहचान है? इस अलंकार में वक्ता है कहता कुछ है और श्रोता उसका अर्थ कुछ और लगा लेता। बात किसी एक अर्थ से कही जाती है, उसका अर्थ जो है कुछ और लगा लिया जाता है। कहने वाला कुछ कह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है। जैसे जब बात किसी एक अर्थ में कही जाए, जब कोई बात एक अर्थ में कही जाए, एक अर्थ में कही जाए और समझने वाला उसका कुछ और अर्थ समझ ले। समझने वाला उसका कुछ और अर्थ समझ ले, कुछ और अर्थ समझ ले। जैसे मैं कहना कुछ चाह रही हूँ और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ समझ रहा है। तो एक उदाहरण के द्वारा इसको हम स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। तुम इत आए कहाँ। तुम इत आए कहाँ। यहाँ पे राधिका जी कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं, तुम इत आए कहाँ, कौन हो तुम, कहाँ आए हो। तुम इत आए कहाँ, वो बोल रहे हैं घनश्याम। कौन हूं मैं, घनश्याम हूं। को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम। तो कितहूँ जाके वर्षो ना, तो कितहूँ जाके वर्षो ना, वर्षो ना। वो तो अपना नाम बता रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ, और राधा जी उसका अर्थ कुछ और समझ रही। राधा समझ रही है को बदल, घनश्याम का मतलब